नमस्कार, फिर से एक बार आपका पचौड़ी क्लासेस में स्वागत है। चलिए, मैथ का रियल नंबर स्टार्ट है अभी, हम एक्सरसाइज करने वाले हैं 1.2 ठीक है? चलिए, अगर आपने 1.1 नहीं देखी है तो सबसे पहले वो वीडियो जाके देखिए, उसके बाद में आप ये देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं फिर, ठीक है? क्वेश्चन है हमारा √5 को इर्रेशनल हमको प्रूव करना है, ये हमारा क्वेश्चन है। चलिए, ये कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं 10th क्लास में जो हमको रटने पड़ते हैं, तो ये वही क्वेश्चन है, ठीक है? चलिए, √5 इक्वल टू हमने मान लिया a अपॉन b। लेट लेट एक और यहाँ पे हमें लाइन लिखनी है। लेट अज्यूम दैट √5 इज रेशनल नंबर। √5 क्या है? एक रेशनल नंबर है जिसमें a कॉमा b आर को प्राइम नंबर। ये हमारे को प्राइम नंबर है बेटा, ठीक है? जैसा जैसा करा रहा हूँ वैसे वैसा वैसे ही आपको करना, और कुछ नहीं। आइए, टेक द स्क्वायर ऑन बोथ साइड। ठीक है, स्क्वायर करने के बाद √5 का होल स्क्वायर प्लस a अपॉन b का होल स्क्वायर। √5 का जब स्क्वायर करूंगा तो 5 रह जाएगा और इसका a स्क्वायर और b स्क्वायर हो जाएगा। इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पे थोड़ा सा 5b स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर। ठीक है बेटा, एक लाइन लिखनी है यहाँ पे, ठीक है? अब बेटा ये जो 5 है, अगर मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई में तो यहाँ जाएगा तो डिवाइड में जाएगा, राइट? राइट। तो मैं कह सकता हूँ 5a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, ये लिख सकता हूँ मैं। हाँ, तो 5 कैन डिवाइड ए स्क्वायर को डिवाइड कर सकता है। अच्छा, 5 कैन ऑल्सो डिवाइड ए, तो वो ए को भी डिवाइड करेगा। 2 पॉइंट हमने यहाँ पे नोट कर दिए हैं, ठीक है? चलिए, यहां तक अब ये कंप्लीट है। अब आपको क्या नेक्स्ट मानना है? यहाँ पे लेट, यहाँ पे a इक्वल टू 5c, ये हमने मान लेना है, ठीक है? जहां हमारा c एक इंटीजर है, नोट कर दो इसमें, c इज अ इंटीजर, ये एक इंटीजर है, ठीक है? a की वैल्यू मुझे इसमें पुट करनी है, ठीक है? इसको इक्वेशन नंबर 1 डाल दो, पुट दी वैल्यू, ठीक है? वैल्यू पुट करने के बाद हमारा जो क्वेश्चन बनेगा वो देखिए, एक सेकेंड। चलो, वैल्यू पुट करने के बाद हमारा जो क्वेश्चन बनेगा 5b स्क्वायर इक्वल टू 5c का होल स्क्वायर। एक्चुअली a स्क्वायर था, जैसे ही मैंने a स्क्वायर की वैल्यू 5c रखी तो 5c का होल स्क्वायर। 5b स्क्वायर इक्वल टू 25c स्क्वायर, ठीक है? अब ये 5 से ये 25 कैंसिल हो जाएंगे, 5 10, तो कुछ आंसर आएगा v स्क्वायर इक्वल टू 5c स्क्वायर, ठीक है? अब मैं यहाँ लिख सकता हूँ ये 5 क्या है? b स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, तो यहाँ एक पॉइंट बना दो, 5 कैन डिवाइड b स्क्वायर, और b को भी डिवाइड कर दे सकता है, तो 5 कैन डिवाइड b ऑल्सो, ठीक है? यहां तक आई होप आपको बिल्कुल क्लियर हुआ वो, ठीक है? चल चलिए, ठीक। अब आते हैं इसमें, समझते हैं। अब देखो 5 क्या है? अब देखो 5 b को भी डिवाइड कर रहा है और 5 a को भी डिवाइड कर रहा है, राइट? हाँ सर। अब जो ये नंबर है √5 और a और b हमारे कॉमन फैक्टर थे, कॉमन फैक्टर थे मतलब कि एक को प्राइम नंबर थे। और a, अब यहाँ पे एक पॉइंट लिख देता हूँ, a कॉमा b हैविंग कॉमन फैक्टर
5। इन दोनों का कॉमन फैक्टर 5 है। क्या है इन दोनों का कॉमन फैक्टर 5 है। तो ये हम कह सकते हैं कि ये जो नंबर है √5, ये तो सर बैठ नहीं रहा है क्योंकि इन दोनों का कॉमन फैक्टर क्या निकल आया है, 5 निकल आया है और होना नहीं चाहिए था 5। ठीक है, तो अब ये जो प्रॉब्लम हुई है ये क्यों हुई है? सो दिस यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्शन अराइजन because of our wrong assumption। तो यहां लिखेंगे हम लास्ट में √5 इज इरेशनल नंबर। समझ में आया? √5 क्या है? एक इन दोनों के कॉमन फैक्टर क्या है? 5 ही निकल के आ गया, जबकि हमने इसको को प्राइम नंबर माना था। अब को प्राइम नंबर माना है तो कहीं ना कहीं 5 नहीं होना चाहिए था। ठीक है, दो कॉमन फैक्टर होने चाहिए थे, तो इन दोनों का कॉमन फैक्टर कौन है? 5 ही है। अब दूसरी बात, फिर हमने क्या किया, हमने लिखा, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है तो ये लाइन आपको लिखनी आवश्यक है। ठीक है, चलिए इस तरह से ही क्वेश्चन को रट लीजिए। बोर्ड में आते हैं √5, √3, √2, √7। ठीक है, सारे क्वेश्चन आते हैं। तो ये क्वेश्चन रटने वाले हैं इस एक्सरसाइज के 1.2 के, तो आप रट लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। प्रूव दैट 3 + 2√5 इज इरेशनल नंबर। तो फिर से सेम करेंगे हम क्वेश्चन को। चलिए, लेट 3 + 2√5 इज रेशनल नंबर। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं। 3 प्लस एज इट इज करना है जो हमने उसमें किया था क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में, a/b। ठीक है, एंड a, b आर को प्राइम नंबर्स। ठीक है, ये नोट कर लेना। फिर आपको क्या करना है, यहां से 2√5 a/b माइनस का 3, 2√5 a माइनस का 3b/b, √5 इक्वल टू a माइनस का 3b/b, और यहाँ पे ये मल्टीप्लाई में था, वहां जाएगा तो 1/2 डिवाइड, ये 2 जो है इधर आ जाएगा। √5 इक्वल टू a माइनस 3b/2b, ये निकल के आया। अब एक तरफ इरेशनल है, एक तरफ रेशनल है। इरेशनल हम पहले ही प्रूव कर चुके हैं, तो इरेशनल डज नॉट इक्वल टू रेशनल, ये आपको 9th क्लास में आप सीख चुके हैं। तो हम यहाँ पे एक लाइन ऐड करना चाहेंगे, तो लाइन ऐड कर लेते हैं। ठीक है, चलो, सिंस a एंड b आर इंटीजर, a एंड b क्या है हमारे? इंटीजर भी हैं। ठीक है, इंटीजर, सो a माइनस 3b/2b इज रेशनल। तो ये जो है वो रेशनल है, और ये इरेशनल बराबर नहीं होते। तो वी नो दैट √5 इज इरेशनल। तो हम कह सकते हैं 3 + 2√5 इज इरेशनल नंबर। ठीक है, ये हम इसको नोट कर सकते हैं। आई होप यहां तक आपको क्लियर हुआ हो। ठीक है, इसी प्रकार से हमने ये दोनों क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं इसको भी। क्वेश्चन दिया गया √5 इज इरेशनल नंबर, इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। तो क्वेश्चन दिया गया भाई, फिर से सेम करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूं, ये वाला, लेट 1/√2
is rational number। ठीक है। 1/√2 इक्वल टू a/b, जहां पे a, b आर को प्राइम। ठीक है। अब क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में, ठीक है, b इधर और a मल्टीप्लाई में √2। ठीक है बेटा, तो ये हो जाएगा b/√2। ठीक है, तो यहां बोल सकते हैं √2 एक इरेशनल नंबर है, b/a क्या है, इंटीजर है ये। ठीक है, रेशनल नंबर है, तो हम बोल सकते हैं रेशनल नंबर डज नॉट इक्वल टू इरेशनल नंबर। ये हम लिख देते हैं, सिंस a and b are integer, b/a is rational, but we know that √2 is irrational। ठीक है, तो फिर से सेम चीज, दिस कॉन्ट्राडिक्शन arisen because of our wrong assumption। ये नोट कर लेंगे आप। ठीक है, और यहाँ पे 1/√2 इरेशनल नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये क्लियर हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं, जिसमें हमारा क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है 7√5। लेट 7√5 is रेशनल नंबर। ठीक है, हमने मान लिया 7√5 जो है रेशनल नंबर है। अब क्या करना है, 7√5 इक्वल टू a/b, a, b आर को प्राइम नंबर। मैं आपको बता चुका हूं को प्राइम नंबर। ठीक है, अब √5 इक्वल टू a/b मल्टीप्लाई में 1/7। √5 a, ये हो गया 7b, यहां से क्लियर है। अब ये तो इरेशनल होता है बेटा, और ये रेशनल होता है, तो इरेशनल डज नॉट इक्वल टू रेशनल, ये आपको पता है। नाउ a, b आर इंटीजर and √5 is irrational नंबर। ठीक है, चलिए तो सो दिस contradiction arisen because of our wrong assumption
7√5 इरेशनल। ठीक है, ये क्वेश्चन यहाँ तक सॉल्व हो गया आपका। आई होप आपको क्लियर हुआ हो। इजी सा क्वेश्चन था और यही करना है आपको। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है इसका, इस एक्सरसाइज का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड का थर्ड पार्ट है 6+√2। ठीक है, लेट 6+√2 इज रेशनल। ठीक है, 6+√2 इक्वल टू a अपॉन b। a, b आर को प्राइम नंबर। ठीक है, ठीक। अब आगे आते हैं, √2 इक्वल टू a अपॉन में b माइनस का 6। √2 इक्वल टू a माइनस 6b अपॉन में b। यहाँ लिखेंगे रेशनल नंबर डज नॉट इक्वल टू इरेशनल नंबर। √2 is irrational number. A minus 6b is rational number. So this contradiction arises because of our wrong assumption. Six plus 2√2 is irrational number. ठीक है, आपकी ये एक्सरसाइज खत्म होती है मेरे प्यारे भाइयों, और यहाँ तक क्वेश्चन समाप्त हो गया है। ठीक है, 1.1 और 1.2 कंप्लीट हो चुकी है। प्रैक्टिस कीजिए। पीडीएफ चाहिए तो कमेंट में पीडीएफ लिख दीजिए, मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, जय हिंद।